अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि जो स्क्रैप, जो मेटल आप फेरी वाले को, रद्दी वाले को देते हो, वो उसका क्या करते हैं? ये सोचना आपका काम है। मगर मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में एक ऐसे नौजवान के साथ जो कि उसी स्क्रैप को, उसी मेटल को ऐसे नमूनों में धार देता है कि लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है एहतशाम भाई। इस्लामाबाद में उन्होंने ऐसे ऐसे दो हैकल नमूने तैयार किए हैं और तमाम के तमाम बने हैं उस स्क्रैप से, उस मेटल से जो कि आप फेरी वालों को और रद्दी वालों को देते हो। और अगर इनकी वज़न की बात करें तो 1 टन 2-2 टन के ये स्कल्पचर जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद में आवेज़ा हैं। ये काम कितना मेहनत तलब है, ये सारा स्क्रैप मेटल कहाँ से इकट्ठा करते हैं और आखिर ये इससे करना और बनाना क्या चाहते हैं, एहतशाम भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मुझे इस आर्ट का बताएं, इतना पेचीदा और इतना मेहनत तलब काम ये कब से कैसे शुरू किया और दरअसल ये है क्या? बेसिकली इस आर्ट को कहते हैं स्क्रैप मेटल आर्ट और ये ग्लोबली इसको अभी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है और रीज़न इसका यही होता है कि ये सस्टेनेबल आर्ट है। आर्ट ऐसी होनी चाहिए जो आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और मेरा पर्पस बनाने का भी यही है कि मैं लोगों को एक मैसेज दूं कि जो आपके पास रिसाइकल चीज़ें होती हैं उससे आप चीज़ें क्रिएट करें। और स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग हैं और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और मैंने इवेंचुअली आई थॉट कि आई शुड कम इनटू लाइट, लोगों से बात करूं, लोगों को मैसेज दूं, लोगों को अपने स्किल से लोगों को एजुकेट करूं ताकि वो भी इससे लर्न कर सकें, इस प्रोसेस को लर्न कर सकें। मैंने अपने जो भी सोशल मीडिया के ऊपर जितना काम किया उस पर मैंने टाइम लैप्स वीडियोस भी बनाई हैं, वो प्रोसेस बनाते हुए दिखाया है। तो इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं, जैसे कि एक पर्पज़ ये है सस्टेनेबल आर्ट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ये है कि ये एक जॉब क्रिएशन के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जैसे कि वेल्डर्स हैं। वो सारी ज़िंदगी एक लाइन में काम करते हैं बट इवेंचुअली ना उनकी रिटायरमेंट होती है, ना उनका मतलब इन दी एंड उनके पास कोई बेनिफिट नहीं होता। बट अगर वो ये अपने स्किल के साथ इस स्किल को एक ऐड ऑन कर लें और प्रोडक्ट क्रिएट करें तो इसकी मार्केट तो पाकिस्तान में मैंने काफ़ी काम किया है, इसकी मार्केट एग्जिस्ट अब करती है, अल्लाह का शुक्र है। बट इसके साथ इसकी ग्लोबल मार्केट है और ग्लोबल मार्केट का मतलब ये है कि जो ये आप साइज़ देख रहे हैं इसमें आप ये 10-10 फुट के हैं, 15-15 फुट के, 20-20 फुट के हैं, तो ये 2-2 फुट 3-3 फुट भी हज़ारों डॉलर में स्टार्ट होते हैं। दिस हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। पाकिस्तानी लोगों को इसका स्किल देना ज़रूरी है और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसका जो वज़न है, साइज़ तो मुझे नज़र आ रहा है इतने ह्यूज है, वज़न कितना है और ये किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं? मैं जो मेटल होता है जिस तरह कार्बन हो गया या MS हो गया, SS हो गया, मेटल की कोई भी फॉर्म हो, भले वो गाड़ियों के पार्ट्स हों, भले मोटर बाइक के पार्ट्स हों, भले वो इक्विपमेंट हो, भले वो मशीनरी हो, उसमें जो स्क्रैप आइटम बचता है उसके ऊपर मैं अपने स्कल्पचर्स के ऊपर काम करता हूँ। अच्छा, ये कितना मेहनत तलब काम है? आपने बताया कि 2-2 टन वज़न है और इतना ये ह्यूज मॉडल है, 5-5, 10-10 फुट इनकी हाइट है, तो ये कितना मेहनत तलब काम है? अगर हम किसी भी एक नमूने की बात करें तो इसको बनाने में कितना वक्त लगा और कितना ये सामान इसमें खर्च हुआ? देखिए, मिनिमम जो मेरे अभी जिस तरह सबसे छोटा साइज़ मेरा रूस्टर का है उसकी हाइट है 8 फीट और उसका वेट है कुछ 350 किलो। तो मेरा स्टार्टिंग वेट 350-400 किलो से है और अब जो मैं एक स्कल्पचर बना रहा हूँ उसका वेट होगा तकरीबन 18 से 20 टन। वो 70 फीट का एक ड्रैगन होगा और उसका विंग स्पैन होगा 25 फीट का, हाइट उसकी ऑलमोस्ट 25 फीट होगी और जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वो 2 टन 3 टन के मेरे पास स्कल्पचर्स हैं। और ये सारे जो हैं वो बनाने में कम से कम कितने दिन लगते हैं? ये हज़ारों घंटे होते हैं। मतलब आप इसका देख लें, जैसे रोस्टर मिनिमम है उसका मुझे 2000 घंटे हैं और बाकी इससे ऑनवर्ड्स 2000, 2500, 3000। अच्छा, ये बताएं, आप बताया आपके पर्पसेस तो आपने वाज़े कर दिए, इनको बनाकर आप सेल करते हैं, सिर्फ डिस्प्ले करते हैं, अपने शौक़ के लिए है, असल मकसद इनकम है या क्या है? असल मकसद, सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये है कि जो फॉर्म्स हैं लोगों को वो अंडरस्टैंड कराई जाए और उनको बताया जाए कि इनसे चीज़ें बन सकती हैं।
और सेकंड मकसद ये ऑब्वियसली इसका ही एक अपनी मार्केट है, इसका पोटेंशियल है और ज़बरदस्त मार्केट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर तो है ही। तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उस मार्केट को मैं टैप कर रहा हूँ इससे। अच्छा, हमने बहुत कम ऐसे लोग देखे जो कि इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। क्या आपने पाकिस्तान में रहकर ही ये सीखा, ऑनलाइन सीखा, या बैरून मुल्क ये सीख कर आए हैं? नहीं, मैं आई एम सेल्फ टॉट, मैंने कहीं से सीखा नहीं, मैंने प्रोसेस को समझा है। जब मैंने बनाना शुरू किया तो मैंने उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया है, मैंने ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली। और बस ये मतलब आप इसको कहें कि आपने स्टार्ट कैसे किया, तो ऑब्वियसली मैंने अपने सारे इंटरव्यूज़ में मैंने बताया कि मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे स्टार्ट किया, बट आई हैड अ प्लान कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं प्रोडक्ट यूनिक करूं। तो यूनिक के ऊपर मैंने काफ़ी अपने मतलब मैंने जो जिससे स्टार्ट किया था वो मेरा पहला आईबेक्स था। तो जब मैंने उसको डेवलप कर लिया तो आई थॉट कि यार अब इसके ऊपर मैंने और प्रोडक्ट्स। अच्छा, अभी तक आप कितने जो मॉडल्स हैं वो बना चुके हैं? मैंने मल्टीपल मॉडल्स बनाए हैं। इनको बनाने से पहले इनके बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने बना के और वो डिसमेंटल की हैं, बट अभी एग्जिस्ट मेरे पास 7 to 8 स्कल्पचर्स। और उनमें कितने सेल हुए और कितने का हुआ? सेल मेरे कुछ सेल हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। और अगर जितना आपने वज़न बताया है, अगर किलो के हिसाब से भी लिया जाए तो ये बहुत महंगे हो जाएंगे। अंदाज़न कितने का सेल हो जाता है? देखें, ये वेट भी होता है और टाइम होता है, मतलब वर्किंग आवर्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पैसे मेहनत के हैं या वज़न के हैं? पैसे तो इसके वज़न के तो होते हैं, लेकिन मेहनत के बहुत पैसे होते हैं, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम मेहनत होती है। अच्छा, ये बताएं, कोई स्केच बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है, तो वो उसका एक प्रॉपर ड्राइंग करता है कैनवस के ऊपर। आपका ये काम शुरू कैसे होता है? आप कोई उसका मॉडल लगाते हो, किस तरह ये शुरू कैसे होता है? प्रोसेस क्या है इसका? अच्छा, मेरा प्रोसेस होता है, मैं विदाउट स्केच करता हूँ, मैं कोई स्केच नहीं बनाता, कोई मॉडल नहीं बनाता। मैं उसको बस बेस उसकी तैयार करता हूँ और उसको बनाना शुरू कर देता हूँ। तो अभी तक ये जितना मैं देख रहा हूँ, लोहा, इसमें चेन लगी हुई है, ऐसी बाकी चीज़ें लगी हुई है, ये सारा सामान लाते कहाँ से? घर घर नॉक करते हैं या आपने कोई कबाड़ी वाले रखे हुए हैं कि वो आपको ला कर दे देते हैं? कलेक्ट करता हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों से कलेक्ट करता हूँ, स्क्रैप यार्ड्स जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ और फिर कलेक्ट करते करते फिर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ला के स्टॉक करता हूँ, फिर उसमें से चीज़ें देखता हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो यूटिलाइज। अच्छा, ये इतने बड़े मॉडल अकेले शख्स के लिए बनाना मुझे लगता है मुश्किल है। अकेले हैं या साथ लोग भी हैं? मैं मेरे साथ ऑब्वियसली टीम होती है और टीम में मेरे साथ वेल्डर्स भी होते हैं, हेल्पर्स भी होते हैं, मिलकर काम करते हैं। आपको लगता है आपको देख के मज़ीद लोग इस तरफ आ रहे हैं, शौक पैदा हो रहा है, आपके शागिर्द बन रहे हैं? हाँ, नहीं, मेरे अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास लोग आप आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने आपसे सीखना है काम, और इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, कि किसी तरीके से ऐसी कोई वर्कशॉप्स अरेंज करूँ जिसमें लोग आएँ, उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज हो और उस पर वो आएँ, काम सीखें। और अच्छा भाई, वाइड कैनवस पे अगर हम बात करें तो क्या प्लान क्या है फ्यूचर का? क्या करना चाहते हैं? क्या इसमें पाकिस्तान को खुद कफील करना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, या एक इंडस्ट्री नई बिल्ड करना चाहते हैं? अमेजिंगली बात यह है कि मैं आज ही मैं बल्कि कल मैं फ़ीचर हुआ हूँ कोरिया का एक मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है वहाँ का, कोरिया हेरल्ड के नाम से। इट इज़ जस्ट लाइक रॉयटर्स, और उसमें मुझे उन्होंने फ़ीचर किया अपने उस आर्टिकल में। तो मेरे लिए तो ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मैं आई हैव टेकन इट टू अ ग्लोबल लेवल। पाकिस्तान से मैंने अपनी ऑडियंस ग्लोबली भी मैंने अभी पाकिस्तान के लिए कैप्चर करनी शुरू की है, और ऑब्वियसली आई एम प्लानिंग कि मैं एग्जीबिशंस भी बाहर प्लान करूँगा बहुत जल्दी। तो नाज़रीन, एहतशाम भाई से मिलके और इनके ये मॉडल्स देख के मेरे जहन में दो बातें आई हैं। ऐसे ही नहीं कहते कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक दिमाग में ख्याल आया और इतने बड़े मॉडल तख्लीक कर दिए, न सिर्फ उस स्क्रैप को, उस मेटल को एक अच्छी जगह पे मुंतकिल किया जो कि आप किसी भी जगह पर फेंक देते हो। दूसरी बात, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके दिमाग में जो चीज़ आ जाती है वो कर गुजरता है, फिर वो पहाड़, चट्टानें या समंदर नहीं देखता। आपको इनके मॉडल्स और इनका काम कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।